Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we were discussing most important topic that is commonly known as the human skeleton. तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो ह्यूमन स्केलेटन है जो एमडीकेट के सिलेबस में दिया गया है। 9 चैप्टर दिया गया है। इसमें जो पहले हमने 8 चैप्टर जो थे वो क्लियर करवाए थे, तो आज हमने सोचा कि ह्यूमन स्केलेटल को एक वन शॉट में क्लियर करते हैं। तो आइए एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को एक वन शॉट में कैसे क्लियर कर सकते हैं और उसका कौन सा फ़ायदा है जो हमें एंट्री के इम्पोर्टेंट व्यू से बहुत काम आएगा। ओके, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को एक वन शॉट में क्लियर करते हैं कि इसमें कौन से जॉइंट है और कौन से जॉइंट कहाँ से मिलते हैं और कौन से उसके सिस्टम है, उसका कौन सा फंक्शन है एंड कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे काम नहीं कर सकते। उसका कोई ऐसा फंक्शन ह्यूमन बॉडी में ऐसा भी है कि वो उस जॉइंट से जो मिलते हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्टिलेज के दिया गया है। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं वो ए टू जेड जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं एंट्री के सिलेबस में वो हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट करवाएं। तो आइए कि ह्यूमन स्केलेटल को एक वन शॉट में क्लियर करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल क्या हमें सिखाता है। तो आइए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेन सपोर्ट द फ्रेमवर्क ऑफ न बॉडी। ये क्या कर सकता है कि ह्यूमन स्केलेटल सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ न बॉडी को ये एक सपोर्ट करता है ह्यूमन स्केलेटन। क्या होता है कि ह्यूमन ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी में एंटर थे हैं तो उसको ये सपोर्ट करता है कि जो बाहर से जो भी धक्का लगे या उसी से बचा लेता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो या तो सपोर्ट जो है वो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ न बॉडी दैट इज कॉमनली नोन एज ह्यूमन स्केलेटल। Okay, so human skeletal is an articulated structure of a body, and you know very well human skeletal system mainly consists of bones and cartilage. तो human skeletal system जो होता है वो first of all bones and cartilage से बना हुआ होता है। उसकी जो बनावट होती है bone की, तो bone जो होता है वो only for the cartilage नहीं होता, बोन जो होता है वो कार्टिलेज के साथ भी बना हुआ होता है। बोन्स मींस कार्टिलेज टू फॉर्म एन स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्केलेटन। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। स्टडी ऑफ न बोन्स दैट इज कॉमनली नोन एज ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ न बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ओके, Human skeletal is the inside of a body that is commonly known as endoskeletal। तो ह्यूमन की जो ह्यूमन स्केलेटल होता है उसका अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसमें उसको हम एंडोस्केलेटल कहते हैं। इनसाइड स्ट्रक्चर जो होता है हमारे स्केलेटन में तो उसको हम एंडोस्केलेटल कहते हैं। ओके, a living body that is commonly known as a skeletal is very much alive. Bones and cartilage are made up of living cells, you know very well, that is commonly known as the nerve cells and blood vessels। ये human skeletal system जो होता है वो nerve cells and blood vessels से बना हुआ होता है। उसकी जो बनावट होती है bones and cartilage की, वो बने हुए होते हैं blood cells and nerve cells के जरिए से। ओके, एंड उसके बाद majority of an animal lacking skeletal such as aquatic either sessile and slow moving। जो sessile होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इधर aquatic animal होते हैं। you know very well sessile means cannot move one place to another place। ओके, जो मोटाइल होते हैं वो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड जो सेसाइल होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उसको हम सेसाइल कहते हैं। यू नो वेरी वेल एक्वेटिक स्लो मूविंग होती हैं सेसाइल और स्लो मूविंग। यू नो वेरी वेल सेसाइल में मूव नहीं कर सकते लेकिन स्लो मूविंग भी कर सकते हैं यू नो वेरी वेल एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर कार्टिलेज यू नो वेरी वेल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर ये बोन दिया गया है कि बोन की कौन सी स्टडी है और बोन कैसा दिखता है और बोन में कौन से पार्ट होते हैं और बोन का आउटर कवरिंग लेयर कौन सा होता है, इनर लेयर कवरिंग कौन सा होता है। एंड यू नो वेरी वेल जो बीच वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये सारी स्टडी हम इसी एक वन शॉट लेक्चर जो है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ न बॉडी। जो बोन होता है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड उसके बाद ह्यूमन बॉडी वेरी वेराइटीज ऑफ न बोन्स एंड प्रेजेंट डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स। तो बोन के जो सिस्टम होते हैं उसका शेप भी डिफरेंट होता है एंड उसकी साइज भी डिफरेंट होती है, न कि सिमिलरिटी। ओके, ऑल बोन्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो जो भी बोन्स हमारे बॉडी में जो बन रहे होते हैं वो स्केलेटल ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि फंक्शन ऑफ न बोन्स, मैंने आपको पहले बता दिया ना, आउटर लेयर, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ न बोन्स दैट इज कॉमनली नोन एज अ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन को हम जो है वो कैंसिलियस बोन्स भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन डेट इज कॉमन नोन एज कैंसिलियस बोन्स। एंड उसके बाद स्पंजी बोन्स एंड यू नो वेरी वेल, जो आउटर लेयर होता है हमारे बोन का तो उसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। एंड जो इनर लेयर होता है हमारी बॉडी में जो स्केलेटल का, उसको हम स्पंजी स्ट्रक्चर कहते हैं, यू नो वेरी वेल। एंड जो बीच वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना हमारे बोन का, जो इनसाइड कवरिंग लेयर होता है हमारी ऑर्गन में, जो बोन्स होते हैं वेजल्स में, तो उसको हम ब्लड वेसल, यू नो वेरी वेल, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं। ओके, तो आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई। एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल फंक्शंस ऑफ न बोन्स। तो फंक्शंस जो भी हैं बोन्स के, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो उस बोन्स को भी कैसे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये बोन्स हेल्प टू मूव एंड प्रोवाइड द सपोर्ट। बोन क्या करते हैं? प्रोवाइड द सपोर्ट and whole mass of the body and help the movement one place to another place means joint जो होता है ना हमारे joint, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो है ना वो जॉइंट नहीं ना हो, हमारे जो यहाँ पर ये ट्रिपिला है, फेबुला है, हमारे फ्यूमर के साथ यहाँ पर ये जो बोन्स लगे हुए हैं वो एक जॉइंट है। फ्यूमर, यू नो वेरी वेल, उसके नीचे जो बोन दिया गया है यहाँ पर जिसको हम ढकनी भी कहते हैं, तो उसमें जो भी बोन्स लगे हुए हैं तो वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यू नो वेरी वेल। जो भी मूवमेंट हो रही होती है हमारी बॉडी में, तो ये ज्वाइंट नहीं ना हो तो ये मूवमेंट भी नहीं हो सकती। इसलिए मूवमेंट को जो है वो ज्वाइंट की ज़रूरत होती है। तो ज्वाइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द मूवमेंट। ओके, बोन्स प्रोटेक्ट दी वेरियस पार्ट ऑफ एन बॉडी। तो बोन्स जो होता है वो वेरियस पार्ट ऑफ एन बॉडी को भी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूस इन अ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। जो बोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, सॉरी, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। ओके, बोन्स स्टोर द मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो बोन्स में जो स्टोर होता है ना मिनरल्स, वो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है। तो ये तो आपको सभी को जानते होंगे कि बोन में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट पाया जाता है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन बोन्स। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ एन बोन्स को भी डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है बोन का। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न बोन्स, यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्पैक्ट बोन डेट इज कॉमन नोन एज कैंसिलियस बोन्स एंड यू नो वेरी वेल रेड बोन मींस स्पंजी बोन्स। स्पंजी बोन्स को हम रेड बोन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है स्पंजी बोन्स, मैंने आपको बताया। एंड बोन मैरो भी आपको मैंने पहले ही बताया दिया था कि स्ट्रक्चर ये होता है हमारे बोन का। उसके बाद यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ न बोन्स मींस एपिफिसिस। एपिफाइसिस, तो हम आप जानते होंगे कि आउटर लेयर मींस, एपिफाइसिस मींस बोन का जो ऊपर वाला मींस पोस्टीरियर जो साइड होता है मींस अपर वाला साइड, उसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। एंड यूनिवर्सल जो नीचे वाला हिस्सा दिया गया है यहाँ पर ये एपिफाइसिस को उसको नीचे जो हिस्सा दिया गया है हमारे बोन का, तो उसको भी हमने एपिफाइसिस किया है, एपिफाइसिस किया है, उसको भी कहा है। ओके, जो ऊपर एंड नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें बीच वाला जो हिस्सा है ना वो उसको हम डायफाइसिस कहते हैं, मींस शाफ्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये भी समझो कि आउटर लेयर ऑफ न बोन्स इज नोन एज स्पंजी बोन्स मींस कैंसिलियस बोन्स एंड यू नो वेरी वेल कॉम्पैक्ट बोन भी हम उसको कहते हैं, सॉरी, स्पंजी मींस बीच वाला हिस्सा एंड आउटर कवरिंग कैंसिलियस बोन्स मींस कॉम्पैक्ट बोन एंड यू नो वेरी वेल आउटर कवरिंग बोन्स जिसको हम
पेरियोस्टियम कहते हैं, मीन सराउंडिंग वाला जो हिस्सा होता है ना बोन का, तो उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ओके, तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो मैंने आपको यही बात जो है ना वो एक स्ट्रक्चर में समझा दी, तो ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न बोन्स यहाँ पर ये दिया गया है कि बोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉम्पैक्ट बोन जो भी है वो हरस कैनाल, स्पंजी बोन्स मींस कैंसिलियस बोन्स एंड ट्यूबुलर बोन्स, यहाँ पर ये भी दिया गया है कैंसिलियस बोन्स मींस ट्यूबुलर बोन्स एंड स्पंजी बोन्स। ओके, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एंड यू नो वेरी वेल टाइप्स ऑफ न बॉन्ड्स, तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ न बॉन्ड्स भी दिया गया है कि कौन से टाइप होते हैं हमारे बोन के। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी दिया गया है यहाँ पर, एंड ऑस्टियोसाइट्स भी दिया गया है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, तो उस स्ट्रक्चर में आपको एक ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मैंने आपको समझाना है कि यहाँ पर ये कौन से स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे बोन्स में, जो उसके टाइप्स भी दिए गए हैं कि ये टाइप्स हैं हमारे बोन्स के। तो आइए स्टडी करते हैं उस बोन्स के भी। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एंड मींस यू नो वेरी वेल ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट, ये जो 4 सेल्स दिए गए हैं ये हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ओस्टियोजेनिक सेल्स, osteoblast cells and osteocyte cells and osteoclast cells. Okay, you know very well, osteogenic cells means stream of the cells, मीन्स स्टीम से ओस्टियोजेनिक्स में जो स्टीम्स को बनाते हैं स्टीम सेल्स को, एंड यू नो वेरी वेल उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स फॉर्म बोन्स इन मैट्रिक्स, ये बोन ऑफ मैट्रिक्स को बनाते हैं मीन्स ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, एंड ओस्टियोसाइट सेल्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं बोन्स ऑफ न टिश्यू, ये बोन्स ऑफ न टिश्यू को मेंटेन करते हैं ओस्टियोसाइट सेल्स। एंड यू नो वेरी वेल ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ न बोन सेल्स, जो ब्रेक डाउन होता है ना हमारा, कोई खुदा ना खास किसी का एक्सीडेंट होता है हो जाता है, तो उसके जो बोन्स है ना वो उसमें जो है वो मैट्रिक्स होता है एक बोन में, तो वो टूट जाता है, तो उसी को हमने ही ओस्टियोक्लास्ट का, क्लास्ट मींस ब्रेक डाउन ऑफ न बोन्स, दैट इज कॉमनली नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि सारे जो भी 4 टाइप्स दिए गए थे हमारे यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ बोन्स में, तो हमने आपको ये क्लियर करवा दिए। ओके, यू नो वेरी वेल उसके बाद कार्टिलेज भी दिया गया है। तो आइए तो एक इसी वन शॉट में कार्टिलेज को भी डिस्कस करते हैं। आइए, कार्टिलेज मींस सॉफ्ट इन अ बोन्स, not a strong, that is commonly known as a soft and elastic, more elastic bones, that is commonly known as a cartilage। तो जो cartilage होता है वो more elastic होता है than the bones। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो cartilage होता है वो bone नहीं होता, एक हमारी bone between bone to bone combined with the cartilage occur in cartilage, that is commonly known as a cartilage। ओके, तो बोन एक बोन्स के साथ, बोन एक अदर बोन के साथ जो मिलता है बिटवीन दी कार्टिलेज मींस थ्रू दी कार्टिलेज, कार्टिलेज की वजह से बनता है एक बोन दूसरे बोन के साथ जो कंबाइन करता है ना हमारा फिजियोथेरेपी मींस यू नो वेरी वेल, जो ऑस्टियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ना बोन्स, जो बोन्स का डॉक्टर होता है वो बोन को बोन्स के साथ मिलाता है, तो कार्टिलेज भी यहाँ पर होता है। तो आम बंदा उसी को नहीं देख सकता क्योंकि ये डॉक्टर का काम होता है कि कार्टिलेज मींस मोर इलास्टिक देन दी बोन, यू नो वेरी वेल लेस स्ट्रॉन्ग देन दी बोन। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कार्टिलेज एंड बोन्स के बिटवीन दी डिफरेंस। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ें। ओके, कार्टिलेज is a found only particular place by the including joints between the bones of an elbow, knee and ankles। ओके, तो कार्टिलेज जो होता है वो कनेक्टिव होता है बिटवीन दी एल्बो, यूनिवर्सल नी एंड एंकल, जो हमारा जो गोडा होता है उसमें भी यहाँ पर ये मूव करते हैं ना, एक प्लेस आगे पीछे मूव कर सकते हैं ना, या चलते हैं कोई वॉकिंग करता है तो कैसे करता है, ऐसे ही उसी जॉइंट की वजह से, उसी कार्टिलेज की वजह से, तो यही सारा प्रोसेस जो होता है वो कार्टिलेज एंड बोन्स का होता है। तो मेन फंक्शन मींस मेन रोल इन ओवरऑल
in units means called skeletal system in the form of roll and more roll of कार्टिलेज एंड बोन्स। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि बोन्स एंड कार्टिलेज का मोर जो है वो ज्यादा मींस रोल होता है इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। ओके, उसके बाद कार्टिलेज जनरली ओवर ज्वाइन देयरफॉर टू बोन्स मोर इजीली एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ सच एज नोज एंड ईयर एंड लैरिंक्स एंड ट्रेकिया एंड एपिग्लोटिस। ओके, तो कार्टिलेज जो है वो हमारे नोज में भी लगा हुआ होता है एंड जो फ्लेक्सिबल पार्ट्स में जो है वो कार्टिलेज दिया गया होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जो है हार्ट में कार्टिलेज हो, नहीं नहीं नहीं, वो सख्त होता है। ऐसे नहीं है कि फ्लेक्सिबल होता है, नहीं नहीं, सख्त होता है। ओके, नोज, ईयर एंड लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड एपिग्लोटिस में जो है वो कार्टिलेज की सिस्टम पाया जाता है, उसमें एडिशन होती है कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में उसमें लगा होता है। लेकिन जो नोज है उसमें लेस कार्टिलेज होता है एंड जो ईयर होता है उसमें ज्यादा कार्टिलेज होता है, इसीलिए हमने ईयर को जो है वो हेलाइन कार्टिलेज कहा है। ओके, उसके बाद कार्टिलेज and skeletal cartilaginous skeletal is formed in embryo and vertebrate which replaced in more during the adult stage। जो कार्टिलेज जो होता है ना वो एक अडल्ट स्टेज में हम आ जाते हैं, तो पहले जो बच्चा होता है वो उसमें 300 जॉइंट्स होते हैं, 300 बोन्स होते हैं। मीन्स यू नो वेरी वेल कि जो छोटा बोन्स बोन बेबी जो पैदा होता है उसमें 300 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता जाता है, अडल्ट होता जा रहा होता है, उसमें जो है बोन्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो स्ट्रांग भी हो रहे होते हैं। इसलिए पहले वो जॉइंट कार्टिलेज होते हैं, फिर वो बोन्स बन रहे होते हैं, लेकिन उसका जो मिकदार होता है वो कम होता जाता है। पहले 300 थे, उसके बाद वो 206 हो गए। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि कार्टिलेज एंड जॉइंट का यही रोल होता है इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। ओके, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ये देखो कि मैंने आपको जो भी समझाया, इतना दिमाग लगाया, तो यहाँ पर ये आपको समझा देता तो फिर अच्छा होता, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको जो फिजिकल समझाऊंगा तो बहुत आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। ओके, तो ये बोन है और ये एक दूसरा बोन है। ओके, ये बोन तो बोन कंबाइन होता है, तो यहाँ पर ये कार्टिलेज लगा होता है। यहाँ पर ये देखो, ये कार्टिलेज का एरो दिया गया है कि ये यू नो वेरी वेल कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट कलेक्टिव टिश्यू होता है एंड यू नो वेरी वेल बोन नहीं होता। जो जॉइंट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। यू नो वेरी वेल बोन टू बोन कनेक्टिविटी बिटवीन दी bone to bone, that is commonly known as a cartilage। okay, you know very well कार्टिलेज का आउटर कवरिंग कौन सा होता है? हमने पहले आपको कॉन्डियोसाइट्स मींस आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन, दैट इज कॉमनली नोन एज अ पेरिओस्टियम। ओके, कॉन्डियोस्टम, सॉरी, कॉन्डियोस्टम, पेरिओस्टियम नहीं, कॉन्डियोस्टम। यू नो वेरी वेल पेरिकॉन्डियम means outer covering of an larynx, sorry, you know very well, outer covering of an cartilage, that is commonly known as a pericondium। उसके बाद बीच वाला जो ऐसा होता है मींस between the cartilage structure, that is commonly known as a condylocytes। कॉन्डियोसाइट्स तो उसको हम बीच वाले से को कहते हैं, एंड उसके बाद पेरिकोंडियम जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ना कार्टिलेज पहले आपको मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल टाइप्स ऑफ ना कार्टिलेज, तो ये आप पढ़ लें। ओके, मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कार्टिलेज ऑफ ना system, oh sorry, haline cartilage and elastic cartilage and fibro cartilage। तो types of na cartilage that present in adult,
ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि कार्टिलेज का कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में एंड बोन्स का कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन स्केलेटल में। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, मुझे चलना है आगे। ओके, मैं चलता हूँ। हेलाइन कार्टिलेज एंड उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज को भी डिस्कस करते हैं एंड फाइब्रो कार्टिलेज को भी डिस्कस करते हैं। यू नो वेरी वेल, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कार्टिलेज का भी यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं एंड बोन्स के भी टाइप दिए गए थे, तो पहले हमने उसको डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो अभी कार्टिलेज के जो टाइप्स दिए गए हैं उसी को डिस्कस करते हैं। यू नो वेरी वेल, हेलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो आइए शुरू करते हैं। हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है? मींस इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। यू नो वेरी वेल, आपको बात समझ में आ गई कि हेलाइन कार्टिलेज मींस स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। ओके, इट इज फाउंड कवरिंग इंच ऑफ बोन्स एंड उसके बाद हेलन कार्टिलेज के जो एग्जांपल दिए गए हैं वो नोज है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है एंड ब्रोंक्यू ट्यूब है। ओके, सॉरी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ईयर होता है वो हेलन कार्टिलेज का होता है, लेकिन नहीं, जो नोज होता है वो लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब ये हेलन कार्टिलेज के होते हैं। सॉरी, और उसके बाद जो हमारा नोज जो होता है ना, नोज सॉरी ईयर, वो इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। तो मैंने जो है वो इस लेक्चर में जो हेलन कार्टिलेज का जिक्र ज़्यादा किया है ना, तो इसलिए वो हेलन कार्टिलेज दिमाग पे बैठा है। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज जो भी होता है ना, इलास्टिक कार्टिलेज वो लाइक हेलाइन कार्टिलेज के हिसाब से मिलता है, उसी का ही एक सिस्टम है एंड यू नो वेरी वेल, ये मोर इलास्टिक देन दी हेलाइन कार्टिलेज। ये मोर इलास्टिक होता है हेलाइन कार्टिलेज के मुकाबले में। तो ये नोज जो होता है ना हमारा, सॉरी ईयर फ्लैप्स एंड एपिग्लोटिस एंड पिनो दैट इज कॉमनली नोन एज these are the example of an elastic cartilage। ओके, उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज भी दिया गया है यहाँ पर, तो फाइब्रो कार्टिलेज को भी डिस्कस करते हैं। एंड टफ, थिक एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a wide thick कलंजियस फाइबर्स एंड यूनिवर्किंग जॉइंट्स। एंड फाइब्रो कार्टिलेज के जो एग्जांपल दिए गए हैं वो कार्टिलेज ऑफ न वर्टिब्रेट एंड यू नो वेरी वेल कार्टिलेज ऑफ नी। ये दो एग्जांपल दिए गए हैं फाइब्रो कार्टिलेज के, और नोज जो दिया गया था वो हेलन कार्टिलेज का एग्जांपल था एंड जो इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जांपल था वो पिना एंड ईयर, प्लेफ एंड एपिग्लोटिस थे। ओके, तो आइए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिस्टम एडल्ट का, अडल्ट में जो होते हैं वो 206 बोन्स होते हैं एंड जो बच्चे में जो बच्चा पैदा होता है बोर्न बेबी, उसमें 300 बोन्स होते हैं। तो कैसे, मैं आपको पहले ही बता दिया था। ओके, डिविएंस ऑफ न ह्यूमन स्केलेटल। तो आइए ह्यूमन स्केलेटल की विरासत करते हैं, उसकी डिवाइड करते हैं, कौन से बोन्स कहाँ पर दिए गए हैं और कौन से बोन्स कहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो आइए तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि डिवीजन ऑफ एन ह्यूमन स्केलेटन मींस अडल्ट ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एन 206 बोन्स। तो ह्यूमन अडल्ट स्केलेटन जो थे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन अडल्ट स्केलेटन में एंड यूनिवर्सल इनटू एक्सियल स्केलेटन में डिवाइड होते जा रहे हैं एंड एपेडिकुलर स्केलेटन में भी डिवाइड हो रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी आपको मैंने सारे जो भी जा बोन्स, कोलर बोन्स, ब्रोस्ट बोन्स, बैक बोन, शोल्डर ब्लेड, अपर बोन, फ्रॉप बोन एंड फेशियल बोन, जो भी इसमें बोन्स दिए गए हैं ए टू जेड, वो आपको मैंने इसी लेक्चर में जो है वो क्लियर करवा देंगे। ओके, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये एक्सियल स्केलेटल दिया गया है, यू नो वेरी वेल 80 बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटल जो है वो उसमें 80 बोन्स होते हैं एंड यू नो वेरी वेल जो एक्सियल स्केलेटल उसमें 80 एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल उसमें 126 बोन होते हैं। मीन्स 126 जो बोन्स हैं वो अपेंडिकुलर में एंड जो 80 बोन है वो
एक्सेल स्केलेटन में दिए गए हैं। आइए तो आप समझ रहे होंगे कि सर एटिस बोन्स कैसे एक्सेल स्केलेटन में दिए गए हैं। तो मैं आपको एटिस बोन्स की जो है वो तहकीक देता हूं कि इसमें एटिस बोन हैं। आप समझ रहे होंगे कि एटिस बोन्स कौन से हैं और ये बोन्स कहां से आए, ऐसे बोन्स को एटिस बोन्स को किसमें एक्सेल स्केलेटन में क्यों है और कैसे आए। तो मैं आपको बताऊं कि एक्सेल स्केलेटल जो है वो हमारा एक्सेल स्केलेटल उसमें एटिस बोन्स दिए गए हैं। मींस यू नो वेरी वेल स्केल यू नो वेरी वेल हैड 29 bones and vertebral column 26 bone and sternum 1 bone and rib cage 24। तो ये ऐड करें कि 29 में मींस 1 बॉन ऐड करें स्टेनम का, तो ये जो है वो 30 हो जाएंगे। एंड उसके बाद 13 ये 30 और उसके बाद 24 यहाँ पर ये दिए गए हैं। एंड यूनिवर्सल 26 यहाँ पर ये 20 मीन्स 20 40 40 मीन्स 4 मीन्स 6 50 50 मीन्स एंड 29 प्लस 1 ऐड कीजिए तो ये 30 होगा। 30 प्लस 50 तो ये 80 बोन हो गए एक्सेल स्केलेटल सिस्टम का। ओके एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मैं समझाऊं कि स्केलेटल में कौन से बोन है। तो ये सारे बोन्स आप मुझे समझ में आ रहा है कि ये आप खुद ही पढ़ें क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसी में जो भी सिस्टम दिया गया है तो यहाँ पर ये खुद पढ़ें। लेकिन आगे मैं पढ़ाता हूँ कि इसमें कौन से बोन दिए गए हैं। यूनिवर्सल स्कल में जो है वो 29 बोन्स दिए गए हैं एंड यू नो वेरी वेल 29 बोन्स दिए गए हैं। हेड इज डिवाइडेड इन 4 डिवीजन नेमली क्रेनियल बोन्स, cranium means facial bones, hyoid bones, tongue bones mean ossicles bones mean 6 bone ossicles होते हैं, 2 steps होते हैं, 2 conscious होते हैं, 2 mellitus होते हैं। ये 6 bones जो है वो ईयर में पाए जाते हैं। ओके 6 बोन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑक्सीलेक्स 1 हायोड बोन भी होता है, एड क्रेनियल बोन्स होते हैं, फेशियल बोन्स जो है वो 14 होते हैं। ये सारे मिलाकर आपको जो है वो सिस्टम बनेगा। क्रेनियल बोन्स एड बोन्स सॉरी फेशियल बोन्स 14 बोन्स एंड हायोड बोन्स मीन्स 1 बोन एंड ऑक्सीलेक्स मीन्स 6 एंड क्रेनियल जो है वो 8 बोन्स होते हैं। फेशियल बोन्स जो है वो 8 होते हैं। ये 8 बोन्स होते हैं। सॉरी यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर फेशियल बोन्स जो है वो 14 दिया गया है। ओके 14 बोन्स यहाँ पर ये फेशियल बोन्स में एंड क्रेनियल बोन्स यहाँ पर 8 दिए गए हैं एंड यू नो वेरी वेल 18 बोन्स दिए गए हैं एंड ऑक्सीलेक्स 6 बोन एंड 1 ये दिया गया है। ओके तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर था। क्रेनियल नर्व्स इन द पार्ट ऑफ स्कल एंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 bones to form in a brain box cranium। Okay cranial is part of skull which consists of 8 bones and you know very well in the form of brain box cranium। तो उसको हम cranium bones means ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। तो आउटर कवरिंग होता है हमारे ब्रेन का क्रेनियल बोन। Now okay you know very well cranial is immovable fixed, ये मूव नहीं करता, ये फिक्स्ड होता है। क्रेनियल बोन जो होता है वो आउट 8 बोन्स एंड 4 बोन्स अनपेयर्ड, यूनिवर्सल 2 बोन्स इज पेयर्ड यहाँ पर ये दिए गए हैं स्कल में। ओके एंड फेशियल बोन्स जो हमें आपको पहले बता दिया 14 एंड ईयर बोन 6 बोन्स यहाँ पर ये दिए गए हैं कि यू नो वेरी वेल 6 बोन्स जो है वो 1 पेयर होता है इंशस का एंड 1 पेयर मेलस का होता है एंड 1 पेयर जो स्टेप्स का होता है। स्टेप्स इज अ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ओके तो ये बात आपको समझ में आ गई एंड यू नो वेरी वेल यहाँ पर ये देखो steps 2 bones, melas 2 bones and inches 2 bones। तो smallest bone in human body that is come under the steps means smallest bone is human body, smallest bone in human body skeletal। Okay and you know very well hyoid bones means यहाँ पर ये hyoid bones भी एक होता है ये आपको पहले मैंने बता दिया। ओके वर्टिबल कॉलम जो है वो उसमें 33 बोन्स दिए गए होते हैं। means vertebral column is commonly known as the backbone of a human body and it is commonly known as a vertebral column। It has 4 curvatures that provide the support of a skull
protect girdle, portal girdle and thoracic cage, maintain the posture position of the body. It is also protect the spinal cord and which present the cavity that is commonly known as a there are 33 vertebrate, you know very well, 33 vertebrate in human body and vertebral column, and that is commonly known as the vertebral column. And 33 vertebrate होते हैं हमारे vertebral column में and fused होते हैं 26 bone के साथ. ओके तो ये बात आपको समझ में आ गई. तो आप यहाँ पर ये काउंट भी कर सकते हैं. यहाँ पर ये दिए गए हैं 33 vertebral column में vertebral bonds. एंड यू नो वेरी वेल, मैंने आपको यहाँ तक ये भी समझाऊं कि सर्विकल बोन्स 7 बोन्स होते हैं एंड यू नो वेरी वेल थोरेसिक बोन्स मींस 12 बोन होते हैं. लंबर 5 बोन्स होता है लंबर में. एंड स्क्रल जो होता है स्क्रल में भी जो है वो 5 बोन्स पाए जाते हैं एंड कॉकोजल वर्टिब्रल में भी 5 बोन्स पाए जाते हैं. ओके तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. 1 to 6 बोन जो है वो ना प्रेजेंट होते हैं सर्विकल में, जो मैंने आपको पहले बताया. एंड यूनिवेल थोरेसिक मींस 12 बोन्स पाए जाते हैं थोरेसिक में, जो आपको मैंने पहले बता दिया. एंड यू नो वेरी वेल रिब्स, यू नो वेरी वेल थोरेसिक. एंड उसके बाद लार्जेस्ट वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम स्क्रल में भी 5 बोन्स पाए जाते हैं एंड कॉकोजल में भी जो है वो 4 बोन्स पाए जाते हैं. यू नो वेरी वेल 4 बोन्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम यू नो वेरी वेल कोकाई जेल वर्टिब्रेट. ओके तो ये आपको बात समझ में आ गई. स्टर्नम, यू नो वेरी वेल स्टर्नम इज 1 बोन. स्टर्नम में जो बोन होता है वो 1 होता है, एलोंगेटेड होता है एंड मिडिल प्रेजेंट होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल में. एंड कॉमनली नोन एज ब्रेस्ट बोन्स को भी हमने कहना है, कहते हैं भी है स्टर्नम. एंड आपको मैंने पहले ही बता दिया 1 बोन होता है. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 1 बोन पाया जाता है स्टर्नम का 1 बोन. एंड उसके बाद रिब्स, रिब केज जो है वो हमारे बॉडी में दिए गए हैं कि कौन सी रिब कौन से सिस्टम में दिया गया है. तो ये बात समझो कि मींस रिब केज यू नो वेरी वेल रिब्स और ट्विस्टेड bone and major bone of a cage means 12 pair of ribs in human body and that is commonly known as a rib cage. तो 12 pairs means 24 ribs पाए जाते हैं हमारी बॉडी में ह्यूमन स्केलेटल में. एंड रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को, लंग्स को, means provide support the semi vacuum chamber of a chest cavity. Okay, 7 bones, 7 pair of a rib cage that is commonly known as true ribs. True ribs उसको हम कहते हैं means 7 pairs of ribs. यहाँ पर ये देखो ना, ये 7 ribs दिए गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 pair of ribs that is commonly known as true ribs. उसके बाद in the form of coastal ridge. उसके बाद 8 9 and you know very well 10 ये false rib दिया गया. 8 9 10 you know very well false rib दिया गया. यहाँ पर ये दिया गया है, लिखा भी हुआ है कि you know very well 7 ribs जो होते हैं ना वो उसको हम जो है वो 7 रिब्स को हम फॉल्स रिब कहते हैं एंड 8 9 10 रिब्स को हम फॉल्स रिब कहते हैं. सॉरी 7 रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, 8 to 10 रिब्स को हम फॉल्स रिब कहते हैं एंड लास्ट नंबर 1 11th एंड 12th उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. यू नो वेरी वेल यहाँ पर ये लिखा हुआ है. ओके फ्लोटिंग रिब्स भी यहाँ पर ये 1 2. ओके एंड यू नो वेरी वेल उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल भी यहाँ पर ये दिया गया होता है कि 126 बोन दिए गए हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल में. तो आइए अपेंडिकुलर स्केलेटल को भी डिस्कस करते हैं कि कौन से बोन इसमें पाए गए हैं. कि अपेंडिकुलर स्केलेटल इसको हमें कहना पड़ा कि अपेंडिकुलर स्केलेटल था जो उसमें जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ गिडल पेक्टोरल एंड पेल्विक लिम्ब यू नो वेरी वेल एंड लिम्ब फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब. ओके ये सारे दिए गए हैं लिम्ब्स. इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल अनफ्यूज्ड होता है, ये फ्यूज्ड नहीं होता, ये अनफ्यूज्ड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल
सिस्टम। ओके, अपेंडिकुलर सिस्टम में जो है बोन्स पाए गए हैं 126 बोन दिए गए हैं, मींस 126 बोन दिए गए हैं। यू नो वेरी वेल, ये सारे अल्ना दिए गए हैं, रेडियस दिए गए हैं, एंड कार्पल्स दिए गए हैं, मेटाकार्पल्स दिए गए हैं, फिलेंजेस के दिए गए हैं, एंड मेटाफिलेंजेस दिए गए हैं। सो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, अल्ना, रेडियस, टार्सल, मेटाटार्सल, फिलेंजेस, जो भी इसमें बोन्स दिए गए हैं, फ्यूमर में कितने बोन है, पेटेला में कितने बोन है, एंड यू नो वेरी वेल टिबिया में बोन्स कितने हैं, जो भी फेबुला टिबिया दो दो बोन्स होते हैं इसमें, लॉन्ग बोन दैट इज कॉमन नोन एज फ्यूमर। ये आपको समझ में आना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट bone and you know very well in this human body, and that is common on the femur, and smallest bone in human body that is common on the steps bone। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी बोन्स में आपको पढ़ाया तो आपको ये याद करने होंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एंट्री भी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं है, उसमें भी यहाँ पर भी खड़ी है एंट्री भी आपके जो है वो जो 20 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि आपको यहाँ तक आज ही जो है वो ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ कि नेक्स्ट जो मंथ होगा यू नो वेरी वेल सितंबर, यू नो वेरी अगस्त तो ये चल रहा है, एंड सितंबर में 1 सितंबर जो है वो उसमें आपको न्यू सिलेबस को है वो मैंने स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो है उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ईयर में जो भी टॉपिक्स दिए गए होंगे तो वो भी हमने 14 चैप्टर हैं उसमें फर्स्ट ईयर में। तो मैं आपको इंशाल्लाह मेरा आपके साथ जो है वादा है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि 14 चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर में वो आपको मैं कंप्लीट करवाऊँ। ये तो एमडीकेट के सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर थे, तो मैंने आपको वो शॉर्ट चैप्टर जो उसमें जो टॉपिक्स थे, मैंने ऐसे नहीं किया कि ये लाइन छोड़ो इसके ख़त्म करते हैं, नहीं, जो एंट्री में सिलेबस है वो आपको मैंने बताया, आपको मैंने स्टडी करवाया, आपको मैंने पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लाइन जो है वो छोड़ दूं, ये आज नहीं करते वो नहीं करते, ऐसे नहीं, मैं काम करता हूं अपने मयार के साथ, अपनी जोशो शोशो हयात के साथ। ओके, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मींस 126 बोन्स दिए गए हैं इसमें, एंड यूनिवर्सल। ओके, पेक्टोरल गिल्डल में मीन्स जो है वो 6 बोन्स एंड लिम्स 120 बोन्स दिए गए हैं। मीन्स लिम्स जो है वो 120 बोन्स हैं उसमें, एंड 6 बोन्स पेल्विक गिल्डल में दिए गए हैं। ओके, यू नो वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सिस्टम भी आगे है, तो उसी को भी डिस्कस करते हैं कि पेल्विक गिल्डल कौन से हैं। तो आइए कि पेक्टोरल गिल्डल को भी डिस्कस करते हैं। मींस पेक्टोरल गिल्डल में जो है ना वो 4 बोन्स पाए गए हैं, मींस 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। ओके, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गिल्डल। एंड यू नो वेरी वेल क्लेविकल बोन्स जो होते हैं ना वो 2 बोन्स होते हैं क्लेविकल में, एक स्कैपुला होता है, एक क्लेविकल बोन्स होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर खत्म हो गई। एंड स्कैपुला में 2 बोन्स दिए गए हैं, मीन्स लेटन स्कैपुला में शोल्डर ब्लेड भी दिया गया है, मीन्स शोल्डर बोन्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शोल्डर बोन्स। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बैक पोर्शन ऑफ पेक्टोरल गिल्डल कनेक्टिव अपर लिम्ब to trunk, and lateral side there is depression that is common on the glenoid cavity। तो जो है ना ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि ह्यूमरस मीन्स जो है हमारा शोल्डर ह्यूमरस के साथ मिलता है, इसमें कनेक्टिविटी एक होती है, एक स्पेस होती है, एक हॉल होता है, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर सिस्टम में एक, तो वो भी एक स्कैपुला मीन्स एक सिस्टम में उसमें कैविटी है, तो उस कैविटी को हमने कहा है कि ये है जी वो ग्लेनोइड कैविटी है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये इसमें कौन सी कैविटी होती है, ह्यूमरस एंड जो है वो शोल्डर में एक अटैचमेंट होती है, एक कंबाइन होते हैं, तो उसमें कौन सी कैविटी पाई जाती है। ओके, यू नो वेरी वेल, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि सिस्टम कौन सा इसमें दिया गया है कि यू नो वेरी वेल पेल्विक गिल्डल भी आपको मैंने बताया। ओके ओके ओके, तो आइए तो पेल्विक गिल्डल को भी डिस्कस करते हैं। पेल्विक गिल्डल मींस इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स,
three skeletal system attachment ilium, ischium and pubis that is common on the coxal bone, half bone and इनोशिएट बोन। ओके, यू नो वेरी वेल, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि हिप बोन मीन्स ये इलियम दिया गया है, इलियम एंड उसके बाद स्टिबुलम कैविटी एंड यू नो वेरी वेल इशियम एंड प्यूबिस। ओके, तो सिम्फाइसिस प्यूबिक यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर डिप्रेशन जो होता है ना वो ऐसे एक फ्यूमर के साथ जो है वो हमारी हिप बोन कनेक्टिव होती है, एक यहाँ पर कैविटी होती है, एक हॉल होता है, एक स्पेस होता है, एक सिमेट्री होती है, उसमें जो है वो एक उसको हमने कहा कि ये स्ट्यूबुलम कैविटी है जी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। हिप बोन में कौन सी कैविटी होती है? स्ट्यूबुलम कैविटी होती है। तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि ये आपको जाना होगा याद करने के लिए। ओके, and you know very well two parts of a pelvic girdle are joint with each other through the pubic bones which articulate in the form of symphysis pubic। तो उसको हमने symphysis pubic का यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसको हमने क्या कहा कि ये symphysis pubic है। तो ये यहाँ पर ये pelvic girdle जो उसका पार्ट है वो जॉइंट हुआ होता है pubic bones के साथ, तो उसको ही हमने symphysis pubic का। एंड यहाँ पर जो कैविटी होती है, डिप्रेशन यहाँ पर दिया गया होता है, उसमें को उसको हमने स्टिबुलम कैविटी कहा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एंड यूनिवर्सल फोर लिम्स एंड अपर लिम्स, यहाँ पर ये सारे फिलेंजेस एंड कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, यहाँ पर ये जो भी इसमें दिया गया है तो उसको हमने डिस्कस करना है कि जी ये कौन सा कार्पल्स है एंड मेटाकार्पल्स। मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको समझा दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो भी स्ट्रक्चर में दिया गया, रेडियस मींस टू वालना, टू रेडियस। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई फॉर बोन्स वे। एंड कार्पल्स 7 बोन्स, मेटाकार्पल्स एंड यू नो वेरी वेल 5 एंड फ्लेंजेस 14। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन से बोन्स इसमें पाए जाते हैं, मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स, जो भी सिस्टम इसमें दिया गया था। ओके, यू नो वेरी वेल, आपको बात समझ में आ गई। मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स दिए गए थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड यू नो वेरी वेल, फ्लेंजेस जो होती है वो 14 फ्लेंजेस होती है, जो भी आपको मैंने बताया। कार्पल्स मीन 7 होते हैं कार्पल्स। एंड यू नो वेरी वेल, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, फ्लेंजेस 14 होती हैं। ओके, ये सारे मैंने आपको पहले ही बता दिया। टिबिया, फेमर, फीमर एंड आइए तो उसको भी फ्यूमर, 2 फ्यूमर होते हैं, 2 पेटला होते हैं, टिबिया होते हैं, फिबुला होते हैं, टार्सल होते हैं 8, उसमें 7 टार्सल दिए गए थे। जो आपको मैंने हैंड में जो बोन्स होते हैं ये सारे मैंने आपको पहले बता दिए कि फ्यूमर जो 2 होते हैं, पेटेला भी तो 2 होते हैं, उसके बाद टिबिया भी 2 होते हैं एंड फिबुला भी तो 2 होते हैं, टार्सल्स 8 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं एंड यूनिवर्सल फ्लेंजेस 14 होते हैं। ये सारे सिमिलर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारा टिबिया, फिबुला, बोन्स जो भी इसमें सिस्टम था तो मैंने आपको बताया। फ्लेंजेस जो भी, टिबिया, फिबुला जो भी, तो यहाँ पर ये जो है ना वो सिस्टम ऐसा चलता है। ओके, मेटाटार्सल जो भी इसमें आपको मैंने बताया कि 7 टार्सल होते हैं एंड यूनिवर्सल मेटाटार्सल 5 होते हैं एंड यूनिवर्सल फ्लेंजेस जो है वो 14 होते हैं। तो जॉइंट भी आपको मैंने बताया, जॉइंट कितने होते हैं हमारी बॉडी में, आइए तो इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज प्लेस वेयर 2 बोन्स एंड यू नो वेरी वेल 2 बोन्स और कंपाउंड एंड और बोन ऑफ न कार्टिलेज कनेक्टिव बिटवीन जॉइंट, दैट इज कॉमन ऑन जॉइंट। तो जॉइंट हम उसको कहते हैं कि 2 बोन्स कनेक्टिव होते हैं एक साथ, तो उसको हमने कहा कि ये जी बोन्स हैं, मीन्स एक बोन ये और ये एक बोन मीन्स जॉइंट। इसी को हमने जॉइंट कहा कि एक बोन जो है वो दूसरे बोन के साथ मिलता है, तो उसी को हमने जॉइंट कहा। मीन्स एक बोन है और ये एक और बोन है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ मिलाता है। उसमें जो एक कैविटी होती है, मीन्स इस स्पेस होती है, उसको हमने कार्टिलेज कहा कि इसमें कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिविटी करती है बोन को बोन के साथ। जहाँ पर भी सिस्टम जो है वो आपका मूव नहीं कर सकता, तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो है वो कार्टिलेज नहीं है। मीन्स नो कार्टिलेज नो मूविंग,
वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो आपको सभी सभी जानते होंगे कि जिसी में भी कार्टिलेज नहीं होती वो मूव नहीं कर, स्कल हमारा मूव करता है। बताइए जी, स्कल हमारा मूव करता है? नहीं करता ना, वो उसमें स्कल में जो है वो बोन्स हैं, उसमें कार्टिलेज नहीं है। ओके, तो ये बात आपको समझ में होगी कि जो जिसमें भी कार्टिलेज दिया गया होता है तो वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस वन साइड टू अनदर साइड। ओके, एंड उसके बाद जो है वो बोन कार्टिलेज के साथ मिला होता है तो मूव करता है, लेकिन बोन 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 के साथ मूव नहीं करता, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। तो स्कल है हमारा वो फिक्स्ड क्यों कहा जाता है उसी को, कि स्कल जो है हमारा वो उसमें जो बोन्स पाए जाते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो उसमें यही वजह है कि उसमें कार्टिलेज नहीं है। तो जिसमें कार्टिलेज नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर सकते, और जिसमें कार्टिलेज होगा वो मूव कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है बोन एंड कार्टिलेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही बात समझानी थी तो आपको मैंने समझाई। एंड उसके बाद मीन्स ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि देयर आर मोर जॉइंट। तो जॉइंट हमारी बॉडी में कितने होते हैं? जॉइंट, ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि 300 से जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई? जॉइंट कितने होते हैं हमारी बॉडी में? ओके ओके ओके, 360 जॉइंट होते हैं अडल्ट ह्यूमन स्केलेटल में। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एडल्ट जो बॉय होता है, अडल्ट पर्सन होता है, बॉय तो उसी को नहीं कहना चाहिए कि वो अडल्ट हो चुका है। अडल्ट में जो है वो 360 जॉइंट होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, स्टडी मीन्स स्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ न स्ट्रक्चर ऑफ न जॉइंट, study of a joint, that is commonly known as arthriology. Means study of a structure of a joint, that is commonly known as arthriology. आर्थोलॉजी असल में उसको कहते हैं कि जो स्टडी करता है ना बोन की, मीन्स जॉइंट की, बोन्स की नहीं जॉइंट की। बोन्स की तो ऑस्टियोलॉजी हमने कहा ना पहले। ओके जी, ओके। Study of bones, that is commonly known as osteology, and study of joint, that is commonly known as arthropology. Okay, study of a joint, that is commonly known as arthropology, and study of a bone, that is commonly known as osteology. यही फर्क है study of a joint and study of a बोन। तो यही सारा फ़र्क था जो आपको मैंने पहले बता दिया कि फ्री मूवेबल जॉइंट, साइनेबल जॉइंट एंड यू नो वेरी वेल पार्शियली मूवेबल जॉइंट, जो भी इसमें जॉइंट है, साइनेबल जॉइंट है, यू नो वेरी वेल फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट जो फ्रीली मूव करता है, मीन्स पार्शियली मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट, एंड जो फ्रीली होता है वो एक जो है वो साइनेबल जॉइंट, उसको हम साइनेबल जॉइंट कहते हैं। साइनेबल जॉइंट मीन्स फ्री मूवेबल जॉइंट। जो हमारा ये है ना एक जो शोल्डर, ओके, शोल्डर मीन्स ह्यूमरस जो है वो एक उसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। साइनेबल जॉइंट मीन्स फ्री मूवेबल जॉइंट, एंड यू नो वेरी वेल कार्टिलेजिनस जॉइंट मीन्स पार्शियली मूवेबल जॉइंट। जो हमारा हैंड होता है वो ना पार्शियली मूव करता है, एंड यू नो वेरी वेल जो एपिग्लोटस है वो पार्शियली मूवेबल जॉइंट है। एंड यू नो वेरी वेल फाइबरस जो होता है ना वो इमूवेबल हो जाए, मीन्स फिक्स्ड जॉइंट मीन्स स्कल। यू नो वेरी वेल ये फिक्स्ड जॉइंट होता है हमारे स्कल में, इसको हमने फिक्स्ड जॉइंट कहा। ये जी फिक्स्ड जॉइंट है, इसको हमने फिक्स्ड जॉइंट कहा कि जी ये फिक्स्ड जॉइंट है। इसको हमने कहा कि ये फाइबरस जॉइंट है, ये मूव नहीं करता, तो इसी को हमने कहा कि जी ये इमूवेबल जॉइंट है। ओके, एंड उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट मीन्स पार्शियली मूवेबल जॉइंट। तो पार्शियली मूवेबल जॉइंट जो होता है ना वो हमारा ग्लोटस एपिग्लोटस है, अल्ना रेडियस है, वो मूव करते हैं ना ना जी ना, वो मूव नहीं करते। कार्टिलेजिनस जॉइंट मूव करते हैं लेकिन पार्शियली मूव करते हैं। एंड साइनेबल जॉइंट जो होते हैं वो फ्री मूवेबल जॉइंट होते हैं, तो वो मूव करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल साइनेबल जॉइंट, उसी को हमने कहा कि ये जी साइनोवेल जॉइंट है। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सारा जो चैप्टर था इसमें जो भी जॉइंट थे, कार्टिलेज थे, कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स थे,
फ्यूमर थे, क्रिनल बोन्स थे, एक्सेल बोन्स थे, फेलेंजेस थे, कार्पल्स थे, मेटाकार्पस थे, कोक्सियल बोन्स थे, अल्ना रेडियस थे, जो भी इसमें ए टू जेड मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में जो लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसी में ही आपको मैंने बता दिया कि जी मैं एंड करता हूँ, शुरू करता हूँ कोर्स को, एंड भी करता हूँ। तो एंड जो करता हूँ ना वो एक बेस्ट वे से करता हूँ कि जो भी इसमें चीज़ें वो रह न जाए, ए टू जेड जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जी मैं ये एक लेक्चर में एक वन शॉट में ये जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन स्केलेटल का को एक वन शॉट में क्लियर कर देंगे, तो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एंड यू नो वेरी वेल, एक बात समझ में आना चाहिए कि इस चैनल को जो है वो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाता हूँ तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको मिलती रहे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो भी इसमें लेक्चर होंगे वो आपके साथ पहुँचते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पर एक शर्त पे, जो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को जो देखेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे दूसरों लोगों के साथ एंड लाइक करेंगे, तो ये लेक्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, वरना नहीं होगा। ओके जी, ये तो बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी इसमें लेक्चर थे मैंने आपको सिस्टम ने जो भी पीटर गिल्डिल थे, जो भी सिस्टम था ह्यूमन सिस्टम का एंड जो भी सिस्टम था वो आपको मैंने बताया कि जी ये एक वन शॉट में जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को मैंने कंप्लीट करवाया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।